नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। महिला ने जहर खाकर की आत्महत्या। मृतक महिला का पति से चल रहा था तलाक का केस। अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई। लाखों की शराब की जब्त। जिला कलेक्टर ने की खेड़ा मैदान में रात्रि चौपाल आयोजित। ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही हुआ समाधान। रूपरेल नदी में पसरा अतिक्रमण। जयसमंद बांध भी प्यासा। और अब खबरें विस्तार से। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने आज कठुमर उपखंड की ग्राम पंचायत खेड़ा मैदान में आयोजित रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की परिवेदनाओं को सुना। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि रात्रि चौपाल में प्राप्त परिवेदनाओं का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण कर आमजन को राहत पहुंचाएं। राजकीय कन्या महाविद्यालय बहादुरपुर में प्रवेश के लिए गांव-गांव में लाउड स्पीकर लगाकर वाहन पंपलेट से प्रचार किया जा रहा है। महाविद्यालय प्रचार प्रोड्यूसर अनूप सिंह ने प्रचार वाहन को महाविद्यालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रचार प्रोड्यूसर अनूप सिंह व नोडल अधिकारी डॉक्टर महेश कोटवाल ने भी प्रचार वाहन के साथ घूमकर महाविद्यालय का प्रचार किया। प्रचार वाहन को रवाना करने के अवसर पर नोडल अधिकारी डॉक्टर महेश कोटवाल के साथ महाविद्यालय की छात्राएं भी उपस्थित रहीं। नगर निगम के द्वारा डंपिंग यार्ड के पास सफाई कर्मचारियों के लिए विश्राम करने के लिए कमरे का निर्माण करवाया गया, जो संपूर्ण रूप से तैयार नहीं होने की वजह से निगम के द्वारा कमरे के गेट पर ताला लगवा दिया गया। इस कमरे में ठेकेदार के द्वारा 2 तरह की ईंट व 2 तरह की बजरी लगाकर कमरे को बनाकर तैयार कर दिया गया, लेकिन कमरा बनने के बाद भी पूर्ण तरह से कमरा तैयार नहीं होने की वजह से कमरे के ताला विभाग द्वारा लगवा दिया गया, जिसकी वजह से सफाई कर्मचारी अन्य लोग बाहर बैठते हैं, लेकिन तेज गर्मी में मजबूर होकर बाहर बैठना पड़ता है। तेज गर्मी की वजह से व लू चलने की वजह से कर्मियों के बीमार होने की संभावना बनी रहती है। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि यह कमरे का निर्माण नगर निगम ने ठेकेदार के द्वारा बनवाया गया, लेकिन इस कमरे में ना तो फर्श डाली गई है और ना ही लाइट कनेक्शन किया गया, जिसकी वजह से कर्मचारी गर्मी में बाहर बैठने के लिए मजबूर हो रहे हैं। थानागाजी के जोधाबास में स्थित उदयनाथ धाम से उद्गम स्थल करने वाली रूपारेल नदी इन दिनों अतिक्रमणियों की जद में है। नदी में जगह जगह एनीकट बनाने के नाम पर अवरोधक बनाए हुए हैं। वहीं नदी में कई जगह पर अवैध रूप से पानी सप्लाई करने के लिए इंजन लगाए हुए हैं, लेकिन इस ओर कभी भी जिम्मेदारों का ध्यान नहीं जाता है। नटने का बारा से आगे अलवर की ओर आने वाली नदी में कई जगहों पर नदी को समतल कर अतिक्रमियों ने खेत बना लिए हैं। इस कारण नदी का मूल बहाव क्षेत्र ही अतिक्रमण की भेंट चढ़ गया है। उधर 12 वियर से आगे नदी में जगह जगह अवरोधक पैदा किए हुए हैं। नटनी का बारा में नदी बहाव क्षेत्र में पक्की दुकानों का निर्माण कर लोगों ने नदी बहाव में अतिक्रमण कर लिया है। सहाड़ी माचड़ी क्षेत्र में नदी बहाव क्षेत्र को पूर्णतः समतल कर खेत बना लिए हैं, जिस कारण नदी का अस्तित्व ही खत्म कर दिया गया है। बहाव क्षेत्र अतिक्रमण के जद में है और प्रशासन नदी से जलकुंभी को हटाकर नदी का रास्ता साफ कर जयसमंद बांध में पानी लाने के लिए जलकुंभियों को हटाने में जुटा हुआ है। राजगढ़ कस्बे में बांदीकुई सड़क मार्ग पर स्थित गंगा बाग में मेले समिति के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र तिवारी एवं अन्य पदाधिकारियों के प्रयास से 27 जून से लगने वाले भगवान जगन्नाथ के मेले की तैयारियों एवं मेला स्थल को संवारने का गुरुवार को काम शुरू हो गया। मेले स्थल पर जेसीबी मशीन से गड्ढों एवं भूमि को समतल करने का कार्य प्रारंभ किया गया, जिससे मेले में झूले आदि की दुकान लगाने के लिए माकूल व्यवस्था हो सकेगी। वहीं मेले में आने वाले दुकानदारों सहित अन्य लोगों ने मेला समिति के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र तिवारी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार संपूर्ण देश में फैले नशे के खिलाफ जन जागरूकता तथा समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए नशा मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत अलवर जिले में 12 जून को प्रातः 11 बजे नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ अलवर के मिनी सचिवालय सभागार में जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में पोस्टर विमोचन कर अभियान की शुरुआत की गई।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारी के लिए पतंजलि योग समिति तिजारा के तत्वाधान में 12 जून से 14 जून तक 3 दिवसीय योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन सरस्वती पब्लिक स्कूल कृष्णा कॉलोनी के प्रांगण में कुशल योग प्रशिक्षकों द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सरकारी, गैर सरकारी एवं सर्वसाधारण पुरुष, महिला, बच्चे प्रशिक्षण ले सकते हैं। समय प्रातः 5 बजे से 7 बजे तक रहेगा। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल मल्लाना राजगढ़ अलवर के कक्षा 11 के छात्र नीरज मीणा व दिलखुश मीणा का EMRS दक्षिणा चयन परीक्षा 2025 उत्तीर्ण करने पर दक्षिणा संस्थान द्वारा निःशुल्क इंजीनियरिंग व मेडिकल कोचिंग के लिए चयन किया गया है। संपूर्ण राजस्थान से दक्षिणा संस्थान द्वारा 4 विद्यार्थियों का चयन किया गया, जिनमें से 2 विद्यार्थी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल मल्लाना के हैं। छात्र नीरज मीणा का चयन इंजीनियरिंग हेतु व छात्र दिलकुश मीणा का चयन मेडिकल हेतु किया गया है। विद्यालय प्राचार्य जगदीश प्रसाद बैरवा ने बताया कि ये 2 छात्र शुरू से ही मेहनती, अनुशासित रहे हैं। विद्यार्थियों के दक्षिणा कोचिंग हेतु चयन होने पर समस्त विद्यालय स्टाफ में खुशी का माहौल है। ये विद्यालय जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति नई दिल्ली के अधीन संचालित है। विद्यालय में विद्यार्थियों को शिक्षा, भोजन, पुस्तकें, स्टेशनरी, कपड़े, आवास आदि सुविधाएं सरकार द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती है। भिवाड़ी फूलबाग थाना क्षेत्र के अंतर्गत खजूरीबास गांव में रविवार को जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। घटना में एक पक्ष के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 3 को गंभीर हालत में अलवर रेफर किया गया है। गांव निवासी शमशेर और उसके परिवार के सदस्यों सहित 15 से 20 लोगों ने पहले पथराव किया, फिर लाठी डंडों से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि जिस जमीन को लेकर विवाद हुआ उस पर पहले से ही न्यायालय द्वारा स्टे लगा हुआ था। इसके बावजूद जमीन की पहचान और कब्जे को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो बाद में हिंसक झगड़े में बदल गई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। गाँव में घटना के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। जी, मेरा नाम शमशेर सिंह यादव है, गांव खिजूरीवास है, तहसील टपोकड़ा, भिवाड़ी। क्या हुआ? ये जमीन विवाद था। हमारे चाचा ने जमीन पहचान कर दी थी, उसकी रजिस्ट्री भी होगी और उन्होंने पैसे भी ले लिए, लेकिन जो भूमाफिया है वे उनको साथ लिख के और हमारे ऊपर अचानक हमला किया। शाम को एकदम वे आए 9 साढ़े 9 बजे करीब, 2-3 डंपर लेके के और JCB लेके और 15-20 आदमी विक्रम गेलपुर से है जो डीलर है उसने भेजे, और बाकी गांव से आए हमारे चाचा के लड़के, वो आए 15-20, मतलब करीबन ये 35 से 40 आदमी थे जो हमारे ऊपर आके हमला किया है। क्या क्या हथियार थे उनके पास जी लाठी, डंडे और पत्थरबाजी। क्या क्या नाम है उनके जी विजेंद्र, रविंदर, मोनू, सुब्बे सिंह, रोहतास, सुमेर सिंह और ये अपने लेडीज केड़ा देवी, हाँ, महेंद्र। कुल जी 35 से 40 आदमी। पुलिस आई क्या मौके पे? नहीं आई सर। हमने पहले भी, मैंने 6 जून को थाना फूलबाग में मैंने दे रखी है। अक्सर ये हमारे साथ में वारदात कर सकते हैं और हमारी जमीन पे स्टे लगी है डबल RO से। आपके कितने लोग हैं? हमारे माँ जी 2 तो घर है भाई और हम 4 यहाँ हैं। अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अखेपुरा मोहल्ला निवासी 38 वर्षीय महिला ने मानसिक तनाव के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसके कारण उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। ये घटना मंगलवार देर रात की है, जब महिला को गंभीर हालत में अलवर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतका तारा देवी का अपने पति से पिछले 10 वर्षों से तलाक का मामला चल रहा था। इस विवाद के चलते वह अपने 3 बच्चों से भी नहीं मिल पा रही थी, जिससे वह लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान चल रही थी। बताया जा रहा है कि इसी तनाव और अकेलेपन की स्थिति में उसने सोमवार को अपने पीहर स्थित घर में कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था। परिजनों ने जब उसकी तबीयत बिगड़ती देखी तो उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन देर रात उसने दम तोड़ दिया। मामले की सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तारा देवी है, पत्नी मोहन साहू है और पुत्री पूर्ण चंद साहू है, ठाकुर वाला कुआ मोहल्ला की रहने वाली है। उनके परिजनों ने बताया कि भाई रात को कल हमने कोई वजह इसने हमें प्रतीत हुआ कोई जहरीली वस्तु खाई है और उसको लेकर इन्होंने हॉस्पिटल में ICU मेडिकल वार्ड में भर्ती कराया था, जहां रात्रि 12-9 AM के करीब मृतक उसकी दौरान इलाज मृत्यु हो चुकी है।
जिसका पोस्टमार्टम कराकर लाश वारिसानों को सुपुर्द किया है। अभी इस संबंध में कोई रिपोर्ट हमें नहीं दी है कार्रवाई संबंध में अभी कोई। तो परिवार के लोगों को कारण बताया ऐसा कुछ सुसाइड करने का? परिवार के लोग तो ये कह रहे थे कि इनका कोई दहेज संबंधी चल रहा था, पहले कोर्ट में दहेज संबंधी चल रहा है, पता नहीं उसके कारण या कोई क्या कारण है, अभी हमें निश्चित नहीं बताया, ना ही हमने इस संबंध में रिपोर्ट दी है। पोस्टमार्टम करवा दिया है। कितनी उम्र जांच की जाएगी, जो भी रिपोर्ट देंगे तो जांच की जाएगी। महिला की उम्र कितनी है? महिला की उम्र करीब 38 साल। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्दी लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदामेव, चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सदर थाना पुलिस ने साइबर फ्रॉड के मामले में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार के एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। थाना प्रभारी रमेश सैनी ने बताया कि लगातार लोगों के साथ हो रही साइबर फ्रॉड की घटना को लेकर एक अभियान चलाया हुआ है। उस अभियान के तहत थाने पर सूचना मिली, करौली और ककराली में साइबर फ्रॉड होने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस जाब्ता और क्यूआरटी टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर करौली से अरबाज खान को गिरफ्तार किया। ककराली से रॉयल खान को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी अरबाज सस्ते मोबाइल बेचकर लोगों को झांसे में लेता और साइबर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। इसके अलावा आरोपी रॉयल खान अपने नाबालिग साथी के साथ मिलकर लोगों के मोबाइल में फर्जी मैसेज कर लोगों के साथ ठगी करता था, जिस पर पुलिस ने मौके से अरबाज और रॉयल को गिरफ्तार कर लिया। रॉयल का साथी नाबालिग को निरुद्ध किया गया है। पुलिस अब पकड़े गए दोनों आरोपियों से ठगी करने के मामले में पूछताछ कर रही है। पुलिस थाना सदर में साइबर फ्रॉड के संदर्भ में सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में जो राष्ट्रीय स्तर पर 1930 की हेल्पलाइन है, उसके माध्यम से अक्यूज की जो लोकेशन है वो जिस क्षेत्र में आती है वहाँ कार्रवाई की जाती है। इसी संदर्भ में मेरे पास करौली और ककराली की लोकेशन आई थी। करौली के अंदर अरबाज नाम का व्यक्ति था जो पुराने मोबाइल, सेकेंड हैंड मोबाइल को बड़े सस्ते में
बेचने का दासा देकर लोगों को ऐड डालता था और ऐड डाल करके और उनसे कुछ अमाउंट डलवाता था और उसके बाद न मोबाइल देता न कुछ और अकाउंट को डिलीट कर देता। इस संदर्भ में काबली से उसको पकड़ा और जिन जिन लोगों से उसने फ्रॉड किया है उसकी तफ्तीश की जा रही है। इसी संदर्भ में ककराली से रोयल नाम का व्यक्ति है जो लोगों को पैसे डालने का फर्जी मैसेज डालता है कि इसे गलती से आपके खाते में इतने रुपए डल गए और आप वापस कर दीजिए। इस तरह से लोगों से फ्रॉड करता है। उसमें एक और नाबालिग को पकड़ा हमने, दोनों को पकड़ा। इस तफ्तीश की जा रही है। दोनों प्रकरणों में मुकदमे दर्ज हो गए हैं। किन किन लोगों से फ्रॉड किया इस संदर्भ में अभी पूछताछ की जा रही है। सर, आरोपी के पास पूर्व में कोई मुकदमे है क्या? इसका रिकॉर्ड अभी मालूम कर लेंगे। पूर्व के मुकदमे हैं तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो नाबालिग को निरुद्ध किया है? नाबालिग को निरुद्ध किया है और रात को ही उसको पेश कर दिया है। तो नाबालिग सहित कितने आरोपी गिरफ्तार किए अपन ने? 2 एक प्रकरण में और एक अन्य एक प्रकरण में, टोटल 3। ठीक। राजगढ़ कस्बे के बाड़लाबास मोहल्ले में स्थित गंदगी और कीचड़ से भरे नाले में एक नंदी गिर गया। नंदी के नाले में गिरने की मोहल्ले वासियों ने घटना की सूचना नगर पालिका में दी, लेकिन वहां से कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। इसके बाद सूचना मिलने पर जुगनू तंबोली मौके पर पहुंचे, जहां पर उसने जेसीबी मशीन की सहायता से कचरे और गंदगी से भरे नाले से गौवंश को बाहर निकाल नंदी को मुक्त कर दिया। कटुमर थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी नाबालिग को जबरन उठाकर छत पर ले गया और दुष्कर्म किया था। नाबालिग की मां ने 31 मई को दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। मामले की जांच कटुमर सर्किल सीओ कैलाश चौधरी ने की। आरोपी युवक अनुजाट को कस्बा कटुमर से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी को SC/ST एक्ट और पोस्को में गिरफ्तार किया है। खैरतल तिजारा जिले में अवैध शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग ने ततारपुर थाना क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में देशी व अंग्रेजी शराब की खेप बरामद की है। यह कार्रवाई आबकारी आयुक्त शिव प्रकाश नकाते एवं जिला आबकारी अधिकारी गिरवर शर्मा के निर्देशानुसार की गई। सहायक आबकारी अधिकारी कुलभूषण मिश्रा के नेतृत्व में आबकारी थाना कोटपुतली बहरोड, ततारपुर थाना पुलिस तथा आबकारी थाना खैरतल की संयुक्त टीम ने टेहडका गांव में दबिश दी। कार्रवाई में आबकारी थाना खैरतल की CI विद्या कुमारी और ASI गिरिराज चावड़ा भी शामिल रहे। टीम ने विनोद कुमार पुत्र पतराम के मकान पर छापा मारते हुए लगभग 2.5 लाख रुपए मूल्य की अवैध शराब जब्त की। मौके से 55 पेटी देशी शराब, 20 पेटी अंग्रेजी शराब तथा 4 पेटी RML शराब बरामद की गई। हालांकि पुलिस टीम को देखकर आरोपी विनोद कुमार मौके से फरार हो गए, जिसकी तलाश जारी है। आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज है। आपने बड़ी कार्रवाई की है। कितनी टीमें शामिल रही और कितनी मात्रा में शराब पकड़ी गई? देखिए, मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर अपने मुंडावर के पास में एक तहड़का करके गांव है, वहां पर एक रिहायशी इलाके से एक घर में जो है हमें करीबन 55 पेटी तो देसी शराब, 20 पेटी करीबन अंग्रेजी शराब और 3 या 4 पेटी जो है वो RML की हमें वहां पर मिली, जिसका अवैध रूप से जो है वो पुराना माल उन्होंने भंडारण कर रखा था। उसका पहचान भी जो है हमने कल देखा कि वो कर रहे थे, तो मुखबिर से उसके बाद में इस चीज़ को कंफर्म करवाया और फिर आज तड़के सुबह 4 या 5 टीमों के साथ, जिसमें बहरोड, कोटपुतली, ततारपुर थाना और खैरतल और मेरे जो है उसमें ये कार्रवाई की गई। कितनी लागत की होगी सर ये जो पकड़ी? इसकी जो पहली प्रथम दृष्टिया करीबन 2.25 से 2.5 लाख के आसपास जो है वो कीमत इसकी है। किसी आरोपी को भी गिरफ्तार हम नहीं कर पाए। उसका जो घर पे मतलब बूढ़े माँ बाप थे तो उनसे पता चला, तो वहाँ पर जो है उसकी अभी दबिश जारी है। उसका नाम जो है वो विनोद है और गांव रिहायशी इलाके में ही है। तो उसके खिलाफ पहले भी हमारे यहाँ पर पूर्व में मुकदमा दर्ज था। उसकी गिरफ्तारी जल्दी ही शीघ्र करके आगे के बारे में कहाँ से लाता था, कहाँ क्या, और प्रथम दृष्टिया जो है ये पुराना माल हमें लगता है। गर्मी के इस भीषण मौसम में जब लोग दोपहर की धूप से बचने की कोशिश करते हैं, ऐसे समय में एक व्यक्ति वर्षों से अपने निस्वार्थ सेवा भाव से राहगीरों को राहत दे रहा है। अलवर जिले के प्रसिद्ध जिंदौली गांव, जिसे 52 मोड़ की घाटी और सुरंग के नाम से जाना जाता है, वहीं पुलिस चौकी के पास एक प्याऊ हर आने जाने वाले को ठंडा मीठा पानी पिलाकर राहत दे रही है। इस प्याऊ की खास बात यह है कि इसे चला रहे हैं शिवलाल स्वामी, जो बोलने में असमर्थ हैं, लेकिन उनके जज्बे ने सबको मौन में भी बहुत कुछ कहने पर मजबूर कर दिया है।
शिवलाल स्वामी न केवल मूक हैं बल्कि सीमित संसाधनों के बावजूद हर साल गर्मियों में ठंडे जल की प्याऊ लगाकर राहगीरों की सेवा करते हैं। वे ना तो किसी प्रकार की चाह रखते हैं, ना ही किसी मान सम्मान की अपेक्षा। उनका मानना है जल सेवा से बड़ा कोई पुण्य नहीं। यही सोच उन्हें वर्षों से इस कार्य के लिए प्रेरित कर रही है। शिवलाल स्वामी का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सेवा करने के लिए आवाज नहीं, जज्बे की जरूरत होती है। उन्होंने न केवल प्यास बुझाई बल्कि लोगों के दिलों में अपनी जगह भी बना ली है। उनका ये कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत रहेगा। हमारे इस जिंदोली ग्राम के शिवलाल स्वामी जो कई वर्षों से मैं देखता हूं उनको मूकता और बधिरता होते हुए भी जन सेवा जन कल्याण के लिए ऐसी भीषण गर्मी में जो हम लोग घर से निकलना पसंद नहीं करते और वो व्यक्ति राह में खड़ा होकर के, रोड के किनारे खड़ा होकर के और ठंडे मटके पानी के भर के सबको जल प्रदान करते हैं। ऐसा लगता है कि शायद इनको अपनी प्रारब्ध को ज्ञान हुआ हो, भान हुआ हो और हम सबको शिक्षित और इस बात की प्रेरणा देने के लिए वो इस बड़े महान कार्य को करते हैं। क्योंकि एक बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति इस प्रकार के काम को नहीं करते और मूक और बधिर होकर के वो इस प्रकार की जन सेवा करते हैं, तो हमारे प्रेरणा का स्रोत है और हमें ऐसे व्यक्ति से प्रेरणा लेनी चाहिए। अभी पिछले संदेश में भी मैंने निवेदन किया था कि शिवलाल स्वामी मूक और बधिर होकर के भी और सबसे जल जीवन है, तो ये समझिएगा कि वो जीवन प्रदान कर रहे लोगों को मूक और बधिर होते हुए भी हमें इस बात का अनुकरण भी करना चाहिए। इसमें मुझे एक कथा याद आती है। एक प्यासे दुखी व्यक्ति किसी के घर के सामने जाकर के दरवाजा खड़खड़ाता है। वो व्यक्ति बाहर निकल के आता है और प्यासा व्यक्ति कहता है, बाबूजी पानी मिलेगा? उसने कहा, अरे मैं तुझे पानी पिलाने वाला लगता हूं? अभी कोई आदमी घर पे नहीं है। थोड़ी देर और खड़ा होता है वो, फिर कहता है, और वो जिसकी कोठी होती है वो बाबूजी है, वो अपने चहल कदम कर रहे होते हैं बरामदे में। फिर वो दोबारा पुनः निवेदन करता है कि बाबूजी पानी पिला देंगे? मैंने बोला ना अभी यहां कोई आदमी नहीं है पानी पिलाने वाला। तो उस प्यासे व्यक्ति ने क्या कहा, ये सुनने वाली बात है, बाबूजी थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइए। मैं देखता हूं कि सच में हमारी इंसानियत, हमारे अंदर का जो आदमी निकला हुआ है, हम सिर्फ बाबूजी हो गए हैं, बाबू हो गए हैं, इसलिए जन सेवा नहीं करते। ये जन सेवा शिवलाल स्वामी जी से हमें सीखनी है और आगे बढ़ाना है इसको। रामगढ़ प्रदेश में चलाए जा रहे वंदे गंगा विकसित कृषि संकल्प व जल संरक्षण अभियान के अंतर्गत कस्बा लावड़ा के सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में जिले के कृषि विभागीय अधिकारियों और कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा के कृषि वैज्ञानिकों ने कस्बा लावड़ा में किसानों की मीटिंग बुला नवीनतम तकनीकी और कम पानी से अधिक उपज व रासायनिक उर्वरक की जगह जैविक खाद उपयोग कर अधिक उपज लेने के बारे में भरतपुर से आए ज्वाइंट डायरेक्टर योगेश शर्मा ने जानकारी देते हुए किसानों को देसी तरीके से समझाते हुए कहा कि जिस तरह इंसान को पेट भरने के लिए भोजन की आवश्यकता है, लेकिन यदि अधिक भोजन खाने से बदहजमी होने और कम खाने से भूखा रहने से बीमारियां कमजोर पड़ जाता है, उसी तरह किसान द्वारा बोई गई फसल को भी आवश्यकता अनुसार सीमित मात्रा में खाद डालनी चाहिए। अधिक खाद डालने से भूमि को उपज के लिए आवश्यक तत्व आयरन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे तत्व नष्ट हो जाते हैं और फिर भूमि में खाद के बिना उपज नहीं ले सकते। इसलिए किसान फसल को बदल बदल कर बोएं और मृदा की जांच जो कि केवल 5 रुपए में हो जाती है अवश्य कराएं। मैं डॉक्टर सुभाष चंद्र यादव, सीनियर साइंटिस्ट हेड कृषि विज्ञान केंद्र नौगांवा। आज हम लोग अलावड़ा गांव में आए हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान के दौरान। इस अभियान में ये 29 मई से स्टार्ट हुआ है और आज 12 जून को आखिरी है। ये 15 दिन तक हम विभिन्न गांवों में गए हैं अलवर के, और 45 गांवों में हम लोगों की 2 टीमें अभी कार्य कर रही हैं जो लगातार किसानों के संपर्क कर रही हैं। किसानों के बीच में जाके जो हमारे अनुसंधान से जो चीज़ें तैयार हुई है, कृषि में जो नए नए शोध हुए हैं वो किसानों तक पहुंचा रहे हैं। अभी खरीफ फसलों का मुख्य जोर है, कपास है, बाजरा है, उसमें पोषक तत्व प्रबंधन, मिट्टी की जांच और उर्वरकों का संतुलित उपयोग के साथ साथ में किसानों को जो नई वैरायटियां हैं वो कहाँ उपलब्ध हो सकती हैं, कीड़े और बीमारी कैसे सावधानी से हम बचा सकते हैं, इस पे हमारा मुख्यतः जोर है। साथ ही साथ हम यहाँ प्रदर्शनियों के माध्यम से किसानों को दिखा भी रहे हैं कि कैसे वो उनका बीज को कैसे उपचारित करें, जो सफ़ेद लट है उसके कीड़ों को कैसे नियंत्रित करें, वो सब चीज़ें भी हम किसानों को यहाँ लाइव करके दिखा रहे हैं और इसका किसान बढ़ चढ़ के भाग भी ले रहे हैं।
और मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप लोग भी ऐसे अभियानों से जुड़े और कृषि के उत्पादन में उन्नति में अपना सहयोग प्रदान करें। थैंक यू। मकान के विवाद में घर में घुसकर हमला कर दिया, जिसमें घायल हुए 2 जनों को हालत गंभीर होने पर हायर सेंटर रेफर कर दिया। ये मामला खेड़ली के समीपवर्ती गांव अखेगढ़ का है। एक ही परिवार के दूसरे पक्ष ने हमला किया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। घायलों के परिजनों के अनुसार घर बैठे हुए थे, तभी 4-5 जनों ने हमला कर दिया। कोई झगड़े में घायल आए हैं, इस संबंध में जानकारी दीजिए। झगड़े में अपने पास 3 लोग आए हैं, उसमें उनके 2 लोगों के गंभीर चोटें थी, हेड इंजरी थी, तो उनको उपचार कर दी और एक की वजह से प्राथमिक उपचार करके बाकी उनको रेफर कर दिया। तो ये सभी प्रति जो अखेगढ़ है वहाँ से रहते हैं। आपका शुभ नाम? डॉक्टर क्या मामला हुआ है? किन लोगों ने इन दोनों पर हमला किया है? कौन, किसने मारा है? हरिओम में कौशल है और सुरेश है और का नाम आगे रहने वाले हो? और इन दो के अलावा और किसी की भी लगी है क्या? हाँ लगी है सर, वो छोरी को लगी है। वो कहाँ है? छोरी बैठे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मौनी बाबा की गौशाला इटाराना फाटक के पास में आज स्वर्गीय ठाकुर सुंदर सिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर गौ सवामणी का आयोजन किया गया। गौ सवामणी का शुभारंभ ब्रह्मांड घाट के श्री महंत राम शरण दास जी महाराज और बालक दास जी महाराज ने किया। गौशाला के प्रवक्ता राजेश जोशी ने बताया कि कार्यक्रम में सामाजिक और गौ भक्तों द्वारा गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की मांग की गई। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीबी रानी में ग्राम इकरोटिया निवासी चमेली देवी धर्मपत्नी सूबेदार रामचरण यादव ने अपने पौत्र पंकज यादव की प्रेरणा से माता लक्ष्मी जी, रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी और बजरंगबली महाराज की मूर्ति स्थापना कर मंदिर का निर्माण कार्य करवाया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हवन पूजन के बाद मंदिर में मूर्ति स्थापना की गई और फिर पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना के बाद मूर्ति स्थापना की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक रामहित यादव रहे। बुधवार को श्री राधा कृष्ण गौशाला फतेहाबाद बीबी रानी को बाबा खेतानाथ गौशाला मुंडनवाड़ा खुर्द की ओर से टाटा एस टेम्पो भेंट किया गया। ये टेम्पो रामानंद थानेदार एवं कप्तान ओम प्रकाश द्वारा गौ सेवा के उद्देश्य से प्रदान किया गया। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष सूबेदार पुष्कर दत्त यादव ने बताया कि यह वाहन गौशाला की सेवा गतिविधियों के लिए अत्यंत उपयोगी रहेगा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों की जिला स्तरीय ऑनलाइन निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता राजस्थान गौ सेवा समिति द्वारा आयोजित की गई। तिजारा कस्बे के वार्ड नंबर 2 में श्याम भंडारे में विधायक बाबा बालकनाथ ने शिरकत की। सुभाष सैनी आरती के नेतृत्व में सोल और फूलमाला उड़ाकर विधायक बाबा बालकनाथ महाराज का सम्मान किया। भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया गया। बाबा बालकनाथ ने सभी को आशीर्वाद दिया।
विधायक महान श्री बालकनाथ योगी ने कल तिजारा स्थित विधायक कार्यालय में जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान उन्होंने आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता से सुनते हुए उनके समाधान हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक संत और भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वे जनता जनार्दन की सेवा हेतु निरंतर संकल्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे समाज सेवा और धर्म जागरण के उद्देश्य को साधने के लिए संत बने और फिर भाजपा पार्टी से जुड़े। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार संचालित वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कल ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन उपखंड अधिकारी संजीव कुमार के निर्देशन में सूरजमुखी रोड पर स्थित वन विभाग के फार्म पौंड की सफाई का कार्य किया गया। पौंड एवं वन क्षेत्र में पौधरोपण के तहत बरगद, पीपल, शीशम एवं नीम के 21 पौधे लगाए गए एवं 21 तुलसी के पौधों का आमजन को वितरण किया गया। केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेंद्र यादव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी ने बुधवार को चिकानी स्थित LIT कॉलेज में अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत आयोजित समर कैंप के द्वितीय चरण के तहत बालिकाओं के समर कैंप प्रशिक्षण का शुभारंभ किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है, बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को लेकर जिले के धर्मगुरुओं ने सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हुए अभियान से जुड़ने के लिए आमजन से भावपूर्ण अपील की है। कठुमर थाना पुलिस ने गत 22 मई को थाना क्षेत्र के गांव कारोली में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हो गया था, जिसमें उपचार के दौरान एक जने की मौत हो गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर आरोपियों की तलाश की, जिसमें पुलिस टीम ने रामदयाल सैनी निवासी कारोली को गिरफ्तार किया है तथा शेष आरोपियों की तलाश की जा रही है। रामगढ़ कस्बे के दिल्ली रोड स्थित गुरुद्वारे में बुधवार को दोपहर बाद खंड स्तरीय सभी चिकित्सा अधिकारी व नर्सिंग स्टाफ और कंप्यूटर ऑपरेटरों की बैठक आयोजित की गई। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर के मीना की अध्यक्षता में बैठक की आयोजित हुई, जिसमें सभी सेक्टरों के चिकित्सा अधिकारी, एलएचबी, एएनएम, कंप्यूटर ऑपरेटर, सीएचओ को मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना अंतर्गत मां बाप वाउचर योजना में अधिक से अधिक गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी हेतु निःशुल्क वाउचर उपलब्ध कराना। इसके अलावा मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना, जननी सुरक्षा योजना, एनसीडी, मिशन आकाश और टीबी मुक्त भारत अभियान की सेक्टर वाइज समीक्षा की गई। डिप्टी सीएमएचओ के मीना ने बताया कि खंड स्तरीय चिकित्सा विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों की बैठक की जा रही है। बैठक में राज्य सरकार की सरकारी योजनाओं की प्रत्येक सेंटर वाइज समीक्षा की गई। इन योजनाओं को लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने को लेकर चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। राज्य सरकार की बालिका समृद्धि योजना बहुत ही लाभदायक योजनाएं हैं। जो हो रही है, किस पर्पज हो रही है और क्या उद्देश्य है? ये जो मीटिंग आयोजित की जा रही है, ये रामगढ़ ब्लॉक की खंड स्तरीय बैठक है, जिसमें हम जिला स्तर से अधिकारी के रूप में मैं आया हूं। मैं डॉक्टर के मीना, डिप्टी सीएमएचओ फैमिली वेलफेयर। हमारा यहाँ आने का एक मुख्य कारण यही है कि राज्य सरकार की एक योजना है, बालिका संबल योजना। बहुत अच्छी योजना है। इस योजना में जिन महिलाओं ने एक बच्ची पर या 2 बच्चियों पर अपनी नसबंदी करवा ली है, उन महिलाओं को विशेष प्रोत्साहन योजना है और उसमें उन बच्चियों के नाम से पोस्ट ऑफिस में 3 अलग अलग अकाउंट्स में राशि ट्रांसफर की जाती है और ये राशि जब बच्चियां 18 साल की हो जाती हैं तो उसकी जो मैच्योरिटी अमाउंट है लगभग 1.5 लाख रुपया होता है। लेकिन बीच में यदि कई बच्चियों की पढ़ाई के लिए पैसे की आवश्यकता हो तो वो जो स्कीम में जो मैच्योर अमाउंट है उसका 50% तक वो अपने पढ़ाई के काम के लिए निकाल सकते हैं। तो बेहतर यही है कि हमें ऐसे केसेस को ढूंढने की आवश्यकता है फील्ड में कि जिन महिलाओं ने एक बच्ची या 2 बच्चियों पर नसबंदी करवाई हो। कोई अभी रामगढ़ ब्लॉक से 5 केस हम कर पाए हैं और 5 केसों को हमने लाभान्वित किया है। अलवर जिले में अन्य किसी ब्लॉक से कोई सूचना भी हमें इस बारे में प्राप्त नहीं है और हम उसके लिए लगातार प्रयासरत हैं। यहाँ से हम अगला जो ब्लॉक है गोविंदगढ़, वहाँ भी जाएंगे और इसी कार्य को संपादित करेंगे। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या 1 अगर नवनीत तिवारी ने कल 2 गंभीर मामलों में सरकार की ओर से शानदार पैरवी करते हुए दोनों मामलों में तीनों अभियुक्तों को सजा दिलाई है। एक मामला सुरजीत व उसका साथी उमरदीन का है, जिन्होंने सन 2012 में सदर थाना क्षेत्र में युवक विक्रम को जंगल में ले जाकर उसकी नृशंस हत्या कर दी थी। इस मामले में तथ्य और साक्ष्य प्रस्तुत करने पर सरकार की ओर से दमदार पैरवी करने के बाद कल कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 20,000 अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं दूसरा मामला भी 2012 का है, जहां जुनैद खान ट्रक चालक द्वारा ट्रक में 25 गौवंशों को बेरहमी से गौकशी के लिए भरकर ले जाया जा रहा था। मामले में दमदारी से सरकार की ओर से पैरवी करते हुए अभियुक्त जुनैद को गौवंश निर्मम हत्या व गौकशी मामले में जुनैद को 5 वर्ष कठोर कारावास और 5,000 अर्थदंड से दंडित करवाया है। राजगढ़ कस्बे में आगामी जगन्नाथ मेले के आयोजन को लेकर एसडीएम हरकेश मीना व डीएसपी मनीषा मीना ने मेला स्थल का जायजा लिया। उन्होंने जायजा लेकर मेला कमेटी से आवश्यक जानकारी जुटाई। वहीं जगन्नाथ रथ यात्रा से लेकर मेला संपन्न होने तक मेले को सफल बनाने के लिए आमजन से अपील की गई। एसडीएम हरकेश मीना ने बताया कि बुधवार को आगामी जगन्नाथ जी के मेले की व्यवस्थाओं के लिए मेला स्थल का भ्रमण किया गया। तहसीलदार बीपी सिंह नरूका, डीएसपी मनीषा मीना, नगरपालिका के अधिकारी व मंदिर कमेटी के सदस्यों के साथ मौका देखा गया। मेले के समय जो व्यवस्थाएं की जानकारी ले जायजा लिया गया। मेला कमेटी से भी सुझाव लिए गए। उसके अनुसार आगामी जगन्नाथ जी के मेले की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाएं। जी सर बताएं।
आज दिनांक 11 जून 2025 को आगामी जगन्नाथ जी मेले की व्यवस्थाओं हेतु मेला स्थल का भ्रमण किया गया, जिसमें तहसीलदार जी राजगढ़, बीपी नरूपा जी, सीओ मैडम, नगरपालिका से अधिकारी और मंदिर कमेटी के सदस्य, अन्य नागरिकों के साथ में मौका देखा गया और मेले के समय जो व्यवस्थाएं उनकी जानकारी ली गई, जायजा लिया गया और कमेटी से कुछ सुझाव भी मांगे हैं, कैसे करना चाहिए, किस तरह से किया जाना है। कमेटी ने भी सुझाव दिए, उसके अनुसार आगामी जो मेला है अपना, उसकी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखेंगे और सभी का सहयोग भी, इसमें मेला कमेटी व आम जनता का भी सहयोग अपेक्षित है और हम विश्वास दिलाते हैं कि मेले को अच्छे से करवाएंगे। ठीक। आयुर्वेद विभाग उप निदेशक डॉक्टर करण सिंह दहिया की अध्यक्षता में विश्व योग दिवस 2025 की तैयारियों एवं सफल आयोजन हुआ। जिले के विभिन्न प्रमुख योग संस्थान के जिला प्रभारियों की बैठक कल 11 जून बुधवार को उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक का संचालन वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पवन सिंह शेखावत ने किया। डॉक्टर शेखावत ने बैठक में बताया कि इस वर्ष का कार्यक्रम वन अर्थ वन की थीम पर आयोजित किया जाएगा। बिजली विभाग के अधिकारी एक तरफ समय से तनिक भी विलंब होने पर उपभोक्ताओं के इस प्रचंड गर्मी में जुर्माना या फिर बिजली कनेक्शन काट देते हैं, वहीं दूसरी तरफ रात दिन लाखों की बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय मेहरबान हो रहे हैं। नतीजतन बिजली चोर नियम कायदों को ताक पर रखकर अब सरेआम बिजली भी बेच रहे हैं। एसके माथुर एईएन कालीमोरी के अधीन क्षेत्र में लाखों की बिजली चोरी हो रही है। माथुर को जानकारी देने के बावजूद माथुर बिजली चोरों पर कार्रवाई करने से कतरा रहे हैं। अलवर शहर के अग्रसेन पुलिया के बगल में यूआईटी द्वारा आवंटित कियोस्क पर एक दबंग दुकानदार ने करीब 7 कियोस्क की छत पर सोलर पैनल लगा लिया, जबकि एक कियोस्क की बिजली की आवश्यकता की पूर्ति एक पैनल से ही हो सकती है। ये दुकान आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दी गई थी। लगाई गई ये सोलर पैनल सरकार से कोई सब्सिडी प्राप्त नहीं है। जो दुकानदार सोलर पैनल पर करीब 3 लाख खर्च कर सकता है तो वह आर्थिक रूप से कमजोर कैटेगरी का हो सकता है। मंडी क्षेत्र के आसपास बिजली बेचने का अवैध बिजनेस बिजली विभाग की मिलीभगत बिना कैसे संभव है? बिजली विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत के कारण भारी भरकम सोलर पैनल लगवा लिया। अब ये दबंग दुकानदार मीटर से बिजली बेच रहा है, बाद में बिजली विभाग को चूना लगाकर सोलर पैनल की लाइट को 10 रुपए एक बल्ब के हिसाब से बेचेगा और लाखों की अवैध इनकम करेगा। ताज्जुब तो यह है कि बिजली विभाग के अधिकारी जानकर भी अनजान बने हुए हैं। बहरहाल बिजली चोरी रोकने की जिम्मेदारी जिस विभाग के अधिकारियों के हैं, वे ही बिजली चोरी करवाएंगे तो ये मुहावरा फिट बैठता है कि जब बाढ़ ही खेत खाने लगे। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।